आज बाबा हमें कहते हैं कि बुद्धि रूपी पाँव मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। हमने इसका शास्त्रों में वर्णन सुना है कि रावण जो है वो लकीर के बाहर खड़ा है और जब तक सीता माँ लकीर के बाहर आती नहीं, स्वयं से पाँव नहीं निकालते, रावण उनका कुछ नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए रावण क्या करता है, बाहर खड़े होकर उनको आह्वान करता है कि आप बाहर आओ। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही माया भी जब तक हम बच्चे बुद्धि रूपी बुद्धि रूप मर्यादा की जो लकीर है उसके बाहर अपना बुद्धि रूपी पाँव ना निकालें, तब तक रावण हमें भी परास्त नहीं कर सकता। अब ये क्या होता है, बुद्धि रूपी पाँव मर्यादा की लकीर के बाहर निकालना, है ना। सिंबॉलिज्म तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन ये होता क्या है, तो कोई भी संकल्प, इच्छा या याद, है ना, या ध्यान देना, बाबा ने जिन चीज़ों पर हमें ध्यान देने से मना किया है वहाँ ध्यान देना, बाबा ने जिन्हें याद करने को मना किया है उनकी याद में रहना, बाबा ने जो संकल्प लेने से मना किया वो संकल्प लेना, इच्छाओं तृष्णाओं में बुद्धि को भटकाने से बाबा ने हमें मना किया उन बातों में जाना। तो बाबा कहते हैं ये जो लकीर बाबा ने रखी है कि बुद्धि किसे याद करे, कहाँ ध्यान लगाए, क्या देखें, है ना। बुद्धि तो आत्मा का नेत्र है ना, तो हम क्या देखें, क्या देखते हुए भी ना देखें, किसे याद करें, क्या संकल्प करें, बुद्धि को कहाँ एकाग्र करें, ये सब मर्यादाएं बाबा ने बुद्धि के लिए हमें दी है। और उन मर्यादाओं की लकीर के बाहर जब हम जाते हैं तब जाकर रावण आता है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ। अभी एक बहन आई थी तो वो मुझे कहती कि मुझे एक पर्टिकुलर स्वप्न बहुत आता है। पहली बार आई थी ज्ञान में, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आप बाबा के पास आए हो तो अभी कोर्स करो, धीरे धीरे हर चीज़, है ना, मदद मिलती है बाबा की। तो 2 दिन उसको फिर यहाँ आने के बाद कोई स्वप्न नहीं आए, वो जो स्वप्न आता था वो रिपीट नहीं हुआ। तो अब जैसे ही क्लास में आए ना, पहली बात क्या कहे, दीदी पता है कल बिल्कुल वो स्वप्न नहीं आया। फिर बीच में भी कहे दीदी वो स्वप्न बिल्कुल नहीं आया, बंद हो गया है ना। फिर तो ऐसे करते करते फिर तीसरे दिन कहते आज तो स्वप्न आया दीदी मुझे। तो मैंने कहा तो कितने बेचैन नहीं हो गए आप, नहीं आया तो आप सारी क्लास में मुझे बताते रहे नहीं आया नहीं आया। तो जो चीज़ नहीं आई अच्छा हुआ उसको क्यों याद कर रहे हो, है ना। तो बाबा ने हमें, आप देखो कितनी सूक्ष्म है ये चीज़, लेकिन जो जिस चीज़ से हम तंग हैं हम उसका कितना आह्वान करते, है ना। चाहे कोई आत्मा का संस्कार हो, है ना, मानो कोई हमारे साथ तंग करता है या लड़ता है झगड़ता है, ना लड़े तो उसमें भी कितना याद करेंगे, है ना। आज तो बिल्कुल उसने कुछ नहीं कहा, आज देखो कितने मीठे से बात करे, पता नहीं शाम तक इनका मूड कैसा रहे। तो क्यों, क्योंकि आह्वान करते हैं, ये आह्वान का स्वरूप होता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो बातें हमें तंग करती हैं, दुख देती हैं, उनको याद नहीं करो, लेकिन हम उनको बहुत याद करते हैं, है ना। और जब वो हो रही होती है तब भी याद करते हैं, जब नहीं होती है तब भी आश्चर्यवत बहुत याद करते हैं। तो ये सब क्या है, ये है बुद्धि रूपी लकीर पाँव के लिए जो मर्यादा दी है उसके बाहर जाना, है ना। और ये तो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, लेकिन वैसे भी बाबा हमें कहते हैं कि ड्रामा की हर सीन में कल्याण को देखो। पर हम कल्याण देखते हैं या अकल्याण देखते हैं, है ना। कोई भी बात, कोई भी कदम बढ़ाते हैं तो पहले देखेंगे कितने तरीके से इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, फिर उन बातों को सोचेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं बाबा का आह्वान करो, हम विघ्नों का आह्वान करके कार्य शुरू करते, है ना। विघ्नों का आह्वान पहले करते हैं,
फिर कई बार तो प्लान बी बना के प्लान ए शुरू करते हैं, है ना, कि ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, उसको पहले सोचते हैं। अरे जब नहीं होगा तो बाद में सोच लेना ना अभी क्यों सोचते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो जितने भी तूफान है, परेशानी है, विघ्न है, ये इसी कारण से आते हैं। कभी भी माया बिना आह्वान किए नहीं आती। बाबा कहते हैं ना, माया बाबा को कहती है, बाबा आपके बच्चे मुझे आह्वान करते हैं, है ना। अगर कोई मुझे तंग नहीं भी कर रहा तो उस डर में रहते कि कर देगा, है ना। पहले से सोचते हैं कि क्या करें जो तंग नहीं करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, उनके तंग होने का आह्वान करें, तंग करने का आह्वान कर रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं किसी भी बात के अकल्याण को मत देखो, जो उसमें कल्याण समाया है उसको देखो, लेकिन अकल्याण देखते हैं। बाबा कहते हैं देहधारियों को याद नहीं करो, है ना। अच्छे बुरे जो भी जिसके जो संस्कार हैं, पर कितने देहधारियों को हम याद करते हैं, है ना। सोचो कि दुख देने वाले, सुख देने वाले, कितने हर एक जो याद है वो देहधारी की ही रहती है। फिर बाबा हमें कहते हैं किसी का अवगुण नहीं देखो, है ना। बाबा कहते हैं जानते हो अवगुण है, लेकिन अवगुण नहीं देखो, पर अवगुण पर फोकस करते, है ना। इसीलिए हमेशा अपने आप को भाग्यवान अनुभव नहीं होता। लगेगा कि मेरे पास ये व्यक्ति, ये संबंध है, इसमें ये अवगुण है, वो संबंध है उसमें ये अवगुण है। लेकिन बाबा ने तो जब यज्ञ की स्थापना हुई तो जैसे भी बच्चे थे, जितने भी गुण या अवगुण थे, बाबा ने उन्हीं के द्वारा इतना बड़ा कार्य संभाला, है ना। तो कैसे संभाला, गुण देखकर संभाला। अगर बाबा अवगुण देखते तो बाबा को भी लगता मेरे पास इतने हैंड्स नहीं, इतनी लाइबिलिटी है ना। आप सोचो आज मनुष्य के पास जितने संबंध होते हैं उसको इतना लगता है कि मेरे पास इतनी लाइबिलिटी है, लेकिन वो लाइबिलिटी नहीं है, वो तो एक एक हैंड है। लेकिन उसको लाइबिलिटी से सहयोगी कैसे बनाए, जब हमारे अंदर गुण देखने की शक्ति होगी, है ना। बाबा हमें कहते हैं कि कमज़ोर संकल्प नहीं लो, लेकिन कमज़ोर संकल्पों में बुद्धि को एंगेज करते हैं। या बाबा हमें कहते हैं बुद्धि को भटकाओ नहीं, पुरानी पराई बातें याद नहीं करो, है ना। पुरानी बातें याद करते हैं। बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि जब एक नदी बहती है तो आप उसमें, जैसे आपने पानी को छुआ, फिर कुछ सेकंड के बाद छुआ तो पानी बदल जाता है ना। ऐसे ड्रामा की सीन सेकंड बाय सेकंड बदल गई। हर आत्मा कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ना। लेकिन हम वो जो पुराना स्वरूप है, पुरानी घटना है, पुराने संस्कार हैं, उनको अपनी बुद्धि में ढोकर चलते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर उसको जैसे इमर्ज कर रहे हैं दोबारा, है ना। जो परिवर्तन आ भी गया उसको भी इमर्ज कर दें, है ना। आप देखना कितना इंटरेस्टिंग है कि जब आप पुराने संबंधों के बीच जाते हैं तो ब्राह्मण बनकर जितनी यात्रा की, उस यात्रा की जैसे वो छाप इतनी नहीं दिखाई देती, लेकिन जो पुराने संबंध के साथ जो संस्कार थे वो इमर्ज हो जाते, उस समय के संस्कार। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम पुरानी स्मृति में चले जाते हैं तो पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये पुरानी स्मृतियों में मत जाओ। आप जैसे कोई सम्मुख है तो जो होता है वैसे ही आप जब पुरानी स्मृतियों में जाते हैं, वो पुरानी बात हो गई, वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन वो संस्कार आपका इमर्ज हो जाएगा। आपने अभी तक जो यात्रा की उसकी छाप नहीं दिखाई देगी। तो बाबा हमें ये सारी बातें समझाते, पराई बातें याद मत करो। कल भी बाबा ने कहा ना, परचिंतन मत करो। दूसरे के साथ क्या हुआ, दूसरे की जीवन कहानी, दूसरे का दुख, दूसरे के विघ्न, उसे कोई सहयोग दे सकते हो तो दे दो, लेकिन उनका चिंतन आप नहीं करो। मान लो किसी के साथ हमारा लौकिक जीवन में बहुत अटैचमेंट भी था, उनको शरीर में बहुत दर्द भी है, लेकिन उनके दर्द का चिंतन करने से ना उनका दर्द कम होगा ना आपका, है ना। आप उसको सिर्फ और वर्स बनाएंगे,
लेकिन मोरालिटी क्या कहती है ना, कोई दर्द में है तो आप दुखी तो रहो, है ना, वरना तो आपका संबंध ही ठीक नहीं है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि किसी के भी दर्द का, दुख का, परेशानी का आपको चिंतन नहीं करना। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, चाहे किसी से कितना भी मोह हो, है ना, उस मोह में ये सेंसिबिलिटी रखनी पड़ती। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी से, चाहे हम यज्ञ में रहते हैं, ईश्वरीय परिवार में या लौकिक परिवार में, तो कोई परेशानी में है, कोई दर्द में है, तो उसको सहयोग चाहिए। मानो उठ नहीं पा रहे, आप उनको उठा के बिठा दिए, या पानी दिए, भोजन दिए, दवाई टाइम से दिए, हॉस्पिटल ले गए इलाज के लिए, कोई भी जो सहयोग चाहिए वो तो अवश्य देना पड़ता है। वो तो एक क्या कहें, आत्मा के स्नेह स्वरूप की निशानी है। लेकिन किसी के दुख में दुखी नहीं हो, किसी के दुख का, चिंता का, परेशानी का चिंतन नहीं करो। मैं अभी एक भाई मुझे एक बात सुनाते थे, उनके लौकिक पिताजी डायबिटिक हैं। तो डायबिटिक है लेकिन शौकीन है चीनी खाने के, मीठा खाने के। तो क्या करते हैं, नहीं परहेज़ करते, दवाई भी नहीं खाते। तो धीरे धीरे वो कंडीशन वर्स हो रही है। अब ये जो भाई है, ये उनके पीछे सारे दिन लगा रहता है ना, कि आप ये मत खाओ, या आप ये दवाई खाओ, या ऐसे करो। अब वो तो शरीर छोड़ दिए इवेंचुअली, और ये एक्यूट एंजाइटी पेशेंट है ना। तो मैंने उनको कहा, आपने उनकी इतनी चिंता की, क्या आप उनकी जीवन आयु बढ़ा सके क्या? मनुष्य की आयु, उसकी स्थिति, उसका कुछ भी उसके हिसाब से, उसके चॉइसेस के हिसाब से चलेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। आप किसी को खुद से नहीं बचा सकते। जो अपना दुश्मन बना पड़ा है उसको अपने आप से कैसे बचाएं? तो नहीं बचा सकते। लेकिन मनुष्य कोशिश करता है ना। मोह ऐसा होता है, मोह अंधा होता है ना, तो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा कि आप उसे नहीं बचा रहे, आप खुद डूब रहे हैं, है ना। लेकिन हमें तो सिखाया गया है ना कि डूबने वाले को बचा ना सको तो उसके साथ खुद डूब जाओ। ये भी प्यार है ना, ये प्यार नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो बाबा हमें कहते हैं, पुरानी बातों को, पराई बातों को, उसमें बुद्धि नहीं लगावा, है ना। कौन कैसा फील कर रहा है, कौन परेशान है, कौन क्या है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे किसी बोल से, व्यवहार से उनको परेशानी हुई, तो उसको ठीक कर लो। अगर आपके अंदर वो गिल्ट आता है तो उसे ठीक कर लो कि भाई कल से मुझे ऐसे नहीं बोलना है या ऐसे नहीं करना है। लेकिन उनके दुख का, उनकी परेशानी का चिंतन नहीं करो, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं कि हमें इच्छाओं में अपनी बुद्धि को नहीं भटकाना, अशुद्ध इच्छाओं में, पुरानी दुनिया की भौतिक प्राप्तियों की इच्छाओं में, है ना। हर चीज़ करनी है, आपको काम करना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन मुझे ये मिलना चाहिए, ये नौकरी होनी चाहिए, ये पद मिलना चाहिए, है ना, ये प्रमोशन मिलनी चाहिए, इतना पैसा आना चाहिए, ये चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना। बाबा कहते इच्छाओं में अपनी बुद्धि को नहीं भटकाओ, क्योंकि इच्छा में जब बुद्धि भटकती है ना, तो जो है वो कर नहीं पाते, है ना। मुझे अभी एक भाई है, वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो मुझे मतलब वो ट्रेडिंग करते हैं, तो मुझे कहते हैं कि मैंने बहुत लॉस देखे, फिर मैंने प्रॉफिट बनाया बाद में बहुत। तो मैंने कहा क्या एक मुख्य जो आपने बात सीखी क्या थी? तो कहते पहले ना, मैं जब भी काम करने बैठता था तो मैं सोचता था मुझे इतना प्रॉफिट बनाना है, तो मैं उस बात से इतना कंज्यूम्ड रहता था कि मैं देख भी नहीं पाता था कि उससे ज़्यादा भी बन सकता है, और अगर उससे कम है तो मुझे ये भी नहीं पता चलता था कि यहाँ पर मैं अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सकता। लेकिन जब मैंने ये सीख लिया ना कि मुझे कोई टारगेट नहीं रखना है, मुझे देखते हुए डिसीजन लेना है सेकंड बाय सेकंड, तो मैं सक्सेसफुल, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि कभी भी ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, उसमें नहीं जाओ, रिजल्ट में नहीं जाओ। मुझे आज क्या करना है, मुझे अपना 100% कैसे देना है, उससे जो ड्रामा प्रमाण होना है वो हो जाए,
है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो तूफान, परेशानी, दुख, जितने भी विघ्न भी आते हैं, ये सब इन्हीं कारणों से आते हैं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि को बहुत भटकाते हैं। और जो बच्चे बुद्धि को मर्यादा की लकीर के अंदर रखते हैं, वो ऐसी किसी भी परिस्थिति का आह्वान नहीं कर रहे, है ना। वो लकी और लवली भी बनते हैं, और उनके कोई बातें भी आती हैं तो वो बातें उनके जीवन में परेशानी या दुख का अनुभव नहीं कराते। तो ये पहली चीज़ आज बाबा समझाते। फिर प्यारे बाबा आज हमें तीव्र पुरुषार्थी बनने पर इशारा दे रहे। तीव्र पुरुषार्थी कौन होता है? तीव्र पुरुषार्थी कौन होता है? और निरंतर, और समय पर ज्ञान याद आ जाए, और कल से आज का जो मेरा पुरुषार्थ उतना हो, एटलीस्ट उससे कम ना। तो तीव्र, हाँ जी, पास विद ऑनर्स, समय पे एक्यूरेटली हाँ, बचाव करें। हर चीज को यथार्थ करना है, यथार्थ ज्ञान समझना। हाँ, तो चारों सब्जेक्ट पे अटेंशन देना। हाँ जी, बिंदु लगाना। तो तीव्र पुरुषार्थी माना जो माया से एक कदम आगे रहे, है ना, जो माया से एक कदम आगे रहे। और वो कैसे रहते हैं? जो बच्चे माया जीत होने का इंतज़ाम करते रहते हैं। बाबा ने हमें कहा है माया आएगी, है ना। तो माया के आने का इंतज़ार नहीं करो कि माया आएगी तब ये करेंगे, नहीं। माया के आने से पहले इतना इंतज़ाम करके रखो कि माया जब आए तो आपके अंदर इतना बल हो कि माया जीत बन सके ना। तो इसीलिए बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया, क्योंकि हमें भविष्य का पता है। दुनिया में किसी को नहीं पता कि क्या बातें आएंगी, हमें तो सब पता है। तो जब सब पता है तो क्या हम उसके लिए रेडी होकर रहते हैं? एवर रेडी हैं? हमने अपनी तैयारी की है ना। देखो बाबा हमें मुरली में विनाश के समय का कितना वर्णन सुनाते हैं ना। पांचों तत्व बाबा ने, कल का अर्थक्वेक होगी, है ना, सिविल वॉर होगी, मूसलाधार बरसात होगी, हर बात बाबा सुना रहे। आपकी तैयारी इतनी है कि अर्थक्वेक हो, मूसलाधार बरसात हो, सिविल वॉर हो, तो आप बाबा की याद में रह सको। है इतनी तैयारी? विचार करके देखो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो तुम्हें अंतिम पेपर तक सुना कर बैठा हूँ। हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है ड्रामा में, है ना। हमारे को तो पहले से पता है कि क्या क्या होने वाला है। हमें पता है कि जिनको भी तो आप दो आंखों से देख रहे हैं, इस शरीर को भी, वो भी छूटना है, पता है ना। पर क्या तैयार है? तैयार है? कौन कौन तैयार है? सब वो तो पता है, कर रहे हैं। बाबा ने हमें क्या होगा भी बताया, क्या करना है भी बताया, लेकिन जिसको क्या होगा उस पर निश्चय नहीं, वो क्या करना है उस पर भी अटेंशन नहीं देता, है ना। रमेश भाई साहब हमेशा कहते थे, देखो बाबा कहते निश्चय बुद्धि बनो, है ना। तो सभी हाथ उठाते हैं, हाँ हम निश्चय बुद्धि हैं। रमेश भाई साहब हमेशा कहते थे, हम रोज़ विनाश की बात सुनते हैं, लेकिन हमें निश्चय नहीं है कि विनाश होगा, है ना। बाबा कहते हैं ना कि बाबा पर निश्चय है, स्व पर भी निश्चय है थोड़ा बहुत, लेकिन ड्रामा के ज्ञान पर हमें निश्चय नहीं। हमें निश्चय नहीं है कि कल ये सब कुछ होगा। और कितनी बड़ी ये विडंबना है कि आँखों से देख रहे हैं, रोज़ खबर सुन रहे हैं, पर बुद्धि कहती नहीं वहाँ होगा ना, वो 500 किलोमीटर दूर होगा, यहाँ नहीं होगा जहाँ हम बैठे,
है ना। तो बाबा हमें कहते हैं हमें निश्चय नहीं है, इसीलिए तो हम इतनी तैयारी नहीं कर रहे। बाबा हमें आप सोचो हर मुरली में बाबा हमें उस तैयारी के प्रति कितना अटेंशन खिंचवाते, कितने अभ्यास बताते हैं, लेकिन उन अभ्यास को कर क्यों नहीं रहे। चार्ट लिखने के बारे में कितना बाबा मुरली में कहते हैं, मेजॉरिटी बच्चे चार्ट नहीं लिखते। जो चार्ट नहीं लिखते वो ज्ञान मार्ग के लिए सीरियस नहीं है, सीधी बात है। जो चेकिंग नहीं करता ना वो चेंज करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं। अगर कोई चेंज के लिए इंटरेस्टेड है तो पहली चीज होगी वो चेकिंग करे, है ना। तो जो हिसाब ही नहीं लगा रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो प्रोग्रेस कैसे करेगा, इम्प्रूव कैसे करेगा, नहीं हो सकता। तो बाबा हमें रोज इतनी सारी विधियां बता रहे हैं, लेकिन हमें तो निश्चय ही नहीं है ना कि धरती हिलेगी, छत गिरेगी, कुछ निश्चय नहीं है। हाँ, सुनते चिंगारी लगती है ना तो बहुत अटेंशन जाता है। जैसे कोई खबर सुनेंगे ना, उस देश में पानी नहीं मिल रहा, हाँ बाबा ने बोला पानी नहीं, पर देखना टैंक भरा हुआ है, वो दूसरे टैंक भी रखा करो ना, बोला था ना आपको, रखते नहीं हो आप लोग, है ना। फिर 4 दिन के बाद भूल गए क्योंकि वहाँ परिस्थिति ठीक हो गई, तो फिर वो कुंभकर्ण की नींद में चले जाते हैं कि ये तो ऐसे होता रहता है, ऐसे विनाश थोड़ी हो जाएगा, ऐसे नहीं है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे करते करते एक दिन हो जाएगा। शेर आया फिर आया नहीं, है ना। तो मनुष्य ने कहा ये तो एक अफवाह है, फिर एक दिन शेर आ गया। तो बाबा हमें यही समझाते हैं कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थी कौन होते हैं? जो विनाश पर निश्चय नहीं रखते ना, उससे वैसे चल रहे हैं, कर रहे हैं ऐसे। लेकिन जो समझते हैं कि मुझे जिस समय के लिए तैयारी करनी है उसको देखकर पहले से इंतज़ाम करते हैं, उनको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी, है ना। तो आज बाबा हमें तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए इशारा दे रहे हैं। और बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी के बनने के लिए एक तो बाबा ने जो विधि समझाई कि फुल स्टॉप लगाओ और बिंदी बन बिंदी देखो, है ना। ये बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि हमें योग से बल जमा तो करना है, लेकिन जो स्थिति चाहिए मायाजीत बनने के लिए, उस स्थिति को बनाने के लिए मुख्य अटेंशन है कि हमारे अंदर जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जो व्यर्थ कर्म होते हैं, जो विकारी कर्म होते हैं, उससे जो हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है, उसको रोकना है, तब वो परिपक्व अवस्था बनेगी, है ना। तो बाबा ऐसा एज्यूम करते हैं कि बच्चे अभी विकारी कर्म तो नहीं करते होंगे, है ना। बच्चे कम से कम विकारों में जाकर, क्योंकि 1936 से लेकर 69 तक साकार मुरलियों में सिर्फ विकारों पर अटेंशन खिंचवाया गया कि विकार में नहीं जाना। काम महाशत्रु है ना, कामेशु क्रोधेशु है, अटेंशन दो कि हमें योगी बनना है, पवित्र बनना है, उस पर बहुत अटेंशन खिंचवाया गया। तो जब अव्यक्त मुरलियाँ चलती हैं तो बाबा ये सपोज करते हैं कि बच्चे अब तो विकारों से तो छूट गए, है ना, योग बल पर भी अटेंशन देते हैं। तो जो मुख्य फोकस होता है अव्यक्त मुरलियों का, वो होता है व्यर्थ कर्म पर। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ ना चले, उसके लिए एक विधि क्या है कि, और मेजॉरिटी ब्राह्मण ऐसे भी होते हैं जो विकारों पर तो खास प्रतिबंध लगाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतते हैं या भोजन शुद्ध रखते हैं, स्थूल लीकेज से बचते हैं, है ना। स्थूल में भी तो बहुत लीकेज होती है ना, देखना, सुनना, खाना पीना, ये जब पतित होता है तो उससे आत्मा की जो लीकेज होती है उसको तो मेजॉरिटी ब्राह्मण रोकते हैं। लेकिन आज तो देखने सुनने के विषय में नहीं कह सकते, क्योंकि देखने सुनने की का जो पतितपना है वो बहुत हो गया है ना। आजकल तो ये स्मार्टफोन आने के बाद ये वाला जो खाता है ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बाबा कहते हैं भोजन की शुद्धि, देखने सुनने की,
या इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, है ना, विकार में ना चले जाएं, या मुख से कोई कड़वे वचन ना निकले, किसी को दुख ना दें, या पतितों के साथ लेन देन ना करें, इन बातों पर तो साकार मुरलियों में बहुत अटेंशन खिंचवाए गए। तो बाबा ऐसा एज्यूम करते हैं कि इतना तो बच्चे नहीं करते होंगे, नहीं करते हैं। अभी तक भी पतितों के साथ लेन देन चल रही है, अभी तक भी भोजन देखना सुनना, है ना, विकार में जाना, अगर अभी तक भी विकार में जाना चल रहा है तो क्या आत्मिक अभ्यास करेंगे? जो विकार में जाता है वो बिंदु नहीं बन सकता, वो पॉसिबल नहीं। बिंदु बनने के लिए पहले 4 पिलर चाहिए, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दिव्य गुण और रोज की मुरली। अगर ये 4 चीजें नहीं है तो बिंदु भी नहीं बन सकते, है ना, कभी नहीं बन सकते, कितना भी कोशिश करेंगे ना, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी यहाँ फैली हुई है, उसको पुल करके यहाँ लाना पॉसिबल नहीं ना। विकार क्या करता है, आपकी सारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको पूरे शरीर में फैला देता, तो उसका वो जो लोकस है उस पर खींच के लाना उस एनर्जी को पॉसिबल नहीं, उसके लिए परहेज चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब तक ये मर्यादाएं नहीं मानेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं। तो ये अज्यूम करते हैं बाबा कि इतना तो बच्चे कर रहे हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं अगर स्थिति को बहुत अच्छा ऊंचा बनाना है तो व्यर्थ मुक्त बनना पड़े, क्योंकि जब हम सिर्फ याद करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि याद से खाता जमा तो हो रहा है, लेकिन व्यर्थ के कारण बहुत उसकी डिप्लीशन भी हो रही। विकार में गए तो चट खाते में चले जाते हैं, वो अलग है, लेकिन साथ में व्यर्थ से भी बहुत जो है आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। तो बाबा आज हमें समझाते हैं कि व्यर्थ मुक्त बनने के लिए एक अभ्यास जो है वो बिंदु बन, बिंदु बाप को याद कर सबको बिंदु रूप में देखना, है ना। तो जब बिंदु रूप में सबको देखेंगे तो क्या होता है, किसी के संस्कार स्वभाव का चिंतन नहीं करेंगे, है ना। आत्मा है, याद आ गया तो संस्कार स्वभाव का चिंतन बंद हो जाता है। तो इस विधि से व्यर्थ मुक्त बन सकते हैं, और जहाँ व्यर्थ नहीं होगा वहाँ जो योग बल है वो जमा हो रहा है। जो भी आप मानो 1 घंटा भी योग कर रहे हैं, वो बल जमा तो रहे ना, ऐसा तो नहीं कि वो फिर व्यर्थ में जाकर वो शक्ति गंवा ही दे। तो ये एक विधि है। दूसरी बाबा हमें कहते हैं मनसा सेवा से बिजी रहो, मनसा सेवा से जमा का खाता भी बनाओ और बिजी भी रहो, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर मन को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, जितनी दुखी अशांत आत्माएं हैं अगर उनको सुख शांति की अंजलि देने में मन को व्यस्त रखेंगे, है ना। कैसे देते हैं सुख शांति की अंजलि? अनुभव करो, बस विजुअलाइज करो, आप ग्लोब के बीचों बीच बैठे, है ना, ग्लोब के ऊपर, और वहाँ से सब आत्माओं को लाइट मिल रही है आपके द्वारा, लेकिन आप बाबा की याद में बैठे हो अच्छी शक्तिशाली स्थिति में, और जो आपकी शांत स्वरूप सुख स्वरूप शक्तिशाली स्थिति है उससे सबको शक्ति शांति सुख मिल रहा है। तो ये जो विधि है इससे बाबा कहते हैं हर आत्मा को सुख शांति की अंजलि दो, क्योंकि दुखी अशांत आत्माएं दुखी अशांत क्यों है? क्योंकि उनके अंदर ताकत नहीं है ना। कोई भी परिस्थिति से दुखी अशांत नहीं होता, ये भूल जाते हैं हम, है ना। कई बार बोलेंगे जिनको खाने को नहीं है वो उनको क्या योग की सकाश देने से उनकी भूख मिट जाएगी? नहीं, उनको खाने को क्यों नहीं है? क्योंकि वो आत्मा की शक्ति बहुत कम है, तो वो उस परिस्थिति में पहुंचती है ना। जब उस आत्मा की शक्ति बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी परिस्थिति भी बदलेगी। आप किसी की परिस्थिति को टेम्पररी बदल सकते हैं इंटरवेंशन से, लेकिन आत्मा की स्थिति नहीं बदलेगी तब तक उसकी परिस्थिति नहीं बदलेगी, है ना। किसी को 3 टाइम खाना जिंदगी भर खिला सकते हो? पॉसिबल नहीं। लेकिन आत्मा को अगर शक्ति भरेगी तो वो अपनी शक्ति से भोजन का प्रबंध कर लेगी।
आत्मा तो आत्मा है ना, ईश्वरीय संतान है, उसके अंदर क्या अपने शरीर निर्वाह की भी ताकत नहीं है क्या? लेकिन ये तो हमारे कर्म संस्कारों का बोझ है ना, जिसके कारण हम ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं। जब उस आत्मा को सुख शांति की अंजलि मिलेगी तो उसकी भी परिस्थिति बदलेगी। इसीलिए सबसे बड़ी सेवा है मनसा सेवा, है ना, आत्मा को शक्ति भरने की सेवा। आत्माओं को शक्ति मिलती है मनसा से, वाणी से ज्ञान मिलता है, कर्मों से गुण मिलता है, और संबंध संपर्क में आप किसी को खुशी दे सकते हैं। ये बातें आज बाबा हमें समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने मन को बिजी रखो। जैसे ही समय मिलता है, मानो जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो मन बुद्धि बिजी होते हैं ना उसमें, लेकिन जैसे ही फ्री हुए तो और कहीं पर मन बुद्धि नहीं लगाओ, उस मनसा सेवा में बुद्धि को बिजी करो। लेकिन वो होगा कैसे? जब रहम दिल बने। रहम दिल कौन होते हैं? रहम दिल माना जो समझते हैं कि ये मेरी जिम्मेवारी है ना। जब एक बच्चा भूखा होता है ना, तो माँ ये नहीं देखती कि इसने इसको भोजन नहीं दिया, उसने उसको भोजन नहीं दिया, देखते हैं? ये देखती है कि मैं कितनी थकी हुई हूँ, या मैं बना सकती हूँ या नहीं बना सकती? नहीं, वो एकदम से उसके लिए भोजन बनाएगी और उसे परोसेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसका और कौन है, इसका मुझे ही करना है। तो बाबा आज मुरली में क्या कहते हैं? इनका और कौन है? ये तुम्हें ही पुकार रहे हैं। इनका और कौन करने वाला है? कोई नहीं, है ना। तो दया भाव जो होता है ना, वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से आता है। रहम दिली आती है जिम्मेवारी से। बच्चे पर हम दया नहीं करते, बच्चे पर हम रहम करते, क्योंकि हमें मालूम है कि इसके लिए मैं ही जिम्मेवार। तो इसलिए हम जब मनसा सेवा करते हैं तो इसमें ये नहीं है कि हम कोई उन पर एहसान कर रहे हैं हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, हमें करना ही है। ब्राह्मण परिवार में भी हमारी ड्यूटी है ना, क्योंकि परिवार में, जैसे लौकिक परिवार में ये अंडरस्टैंडिंग होती है, ये समझ होती है कि अगर एक भाई कम कमाता है, दूसरा ज़्यादा कमाता है, तो जो जिम्मेवारियां होती हैं जिनमें परिवार का सहयोग होता है, तो कहते हैं ये कम कर लेगा, तुम ज़्यादा कर लो, वो कार्य पूरा होना चाहिए। क्योंकि ये एक अनसेड अनरिटन कोड है ऐसे बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार में भी किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ नहीं आता। मानो किसी को भोजन बनाना नहीं आता, सफाई अच्छी कर लेता तो वो सफाई कर ले, आप भोजन बना लो। कभी उसको भोजन बनाने की ड्यूटी मिलती है तो उसको आप थोड़ा सहयोग दे दो, है ना। कोई बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पाता है पर उसको क्रोध आता है ना, या उसका बोलने का तरीका ठीक नहीं है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सह लो, संभालो। ऐसे नहीं कि आप उसे शिक्षा ना दो, वो भी दो, है ना, लेकिन उस समय ना दो, बाद में उसे कहो, थोड़ा प्यार से भी बोलते हैं ना तो काम अच्छा हो जाता है। तो टाइम से धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो इस प्रकार से, है ना, मुझे याद है हम एक फ्रेंड थी मेरी लौकिक जीवन में, तो उसको वो ना जोर बोलती थी, बहुत तेज़, कि मना ऐसे जब नॉर्मल भी बात करेगी ना तो ऐसा लगता था किसी को गाली दे रही हो तो लेकिन दिल की बहुत अच्छी तो एक बार कोई बहुत ऑफेंड हो गए, है ना, तो मैंने उसको बोला थोड़ा धीरे बोला कर ना, तो मुझे बोलती मैंने गोली मार दी क्या उसको तो मैंने कहा नहीं ठीक है, गोली तो नहीं मारी, है ना। तो फिर वो बात मेरी समझ में आई कि अभी ये नहीं समझेगी, तो मैंने उसको उस टाइम नहीं बोला। पर वही चीज़ 1-1.5 वर्ष के बाद, जैसे जैसे वो हम ज्ञान में आए, वो भी ज्ञान में आई, फिर धीरे धीरे समझने लगी, तो 1-1.5 वर्ष के बाद उसने उस संस्कार पे काम किया, है ना। तो ये जो हम बच्चे भी आपस में रहते हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आत्मा के संस्कार बदलने में टाइम लगता है। तो जब तक वो टाइम लगता है तब तक थोड़ा सहना समाना पड़ता है ना। कई बार कोई समझ नहीं होती है किसी को तो समझ देनी होती है, कई बार समझ होती है उसके अंदर शक्ति नहीं होती है, तो आपको अपनी शक्ति का प्रयोग कर कर और शुभ भावना शुभकामना रखनी होती है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप सहना समाना नहीं जानेंगे
तो आपके अंदर से शुभ भावना शुभकामना मर्ज हो जाएगी। फिर उस आत्मा को लिफ्ट कैसे मिलेगी? तो ब्राह्मण परिवार में या वैसे भी जो रहमदिली का सबसे बड़ा स्वरूप होता है वो ये कि कोई कुछ भी करे लेकिन मेरे अंदर से शुभ भावना शुभकामना मर्ज ना हो, मैं इतना अपने आप को शक्ति स्वरूप में रखूं। तो बाबा कहते हैं ये जो मनसा सेवा है ये हमें सर्व के प्रति करनी है। और दूसरा बाबा कहते हैं इससे क्या होगा, हम स्वयं भी व्यर्थ मुक्त रहेंगे, क्योंकि सारे दिन जब दाता स्वरूप में रहेंगे तो जो व्यर्थ संकल्प चलते थे वो व्यर्थ संकल्पों के लिए जगह नहीं रहेगी। लेकिन आज विचार करना, आपको ऐसा लगता है कि सारे विश्व की सेवा की जिम्मेवारी आपकी है ना? आज बाबा ने कहा ना, बच्चे भी विश्व सेवाधारी हैं, है ना? तो टाइटल तो ले लेते हैं, लेकिन क्या सच में आपको लगता है कि हर आत्मा की सेवा, जैसे एक माँ को लगता है कि इस बच्चे को खाना खिलाना सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या लगता है इस विश्व की हर आत्मा को सुख शांति देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हमारी? हमारी में भी क्या होता है, एस्केप कर जाते हैं। हमारी नहीं, मेरी, है ना? सारे विश्व मेरा इंतज़ार करे। देखो आपको पूछेंगे ना आपका मंदिर कौन सा है तो बहुत पर्टिकुलर बताएंगे, है ना? ये वाला मंदिर मेरा होगा। सबसे अच्छा मंदिर देखेंगे ना, सोचेंगे ये वाला मेरा होगा। लेकिन जब जिम्मेवारी लेने की बात आई तो जनरलाइज कर देते हैं। हमारा मंदिर नहीं, मेरा मंदिर, मेरी सेवा, मेरी जिम्मेवारी। दीदी जैसे आपने बोला कि टारगेट नहीं लेना है, तो गोल कैसे अचीव करोगे? नहीं, टारगेट लेना है लेकिन उसके चक्कर में नहीं रहना, समझे ना? आपने टारगेट सेट कर लिया, फिर काम करो, फिर टारगेट को बार बार नहीं सोचो, है ना? आप जब पहुंच जाएंगे आपको पता चल जाएगा। रोज चेक करने की क्या ज़रूरत है कि मैं पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसकी ज़रूरत वो आप स्पिरिचुअल पुरुषार्थ में करो, है ना? और वहाँ पर सिर्फ कर्म करो, ठीक है?